हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्मार्ट एक्स पर। तो अब हम आ चुके हैं हमारे स्मार्ट पैड पर और आज हम जानेंगे कि जनवरी 1 से लेकर जनवरी 13 के बीच होने वाले वो टॉप 15 करंट अफेयर्स के बारे में, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री जनरेटेड ओवर हाफ ऑफ इट्स पावर फ्रॉम विंड ड्यू टू स्टॉर्म बेला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी यूनाइटेड किंगडम। स्टॉर्म बेला एक साइक्लोनिक स्टॉर्म है जो कि नॉर्दर्न फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को रिसेंटली हिट किया था और यूनाइटेड किंगडम ने उसका 50% ऑफ पावर जनरेट किया था इस साइक्लोनिक स्टॉर्म बेला से। United Kingdom is an island nation which consists of 4 other countries like England, Wales, Scotland and Northern Ireland। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है जो हमें यूनाइटेड किंगडम के बारे में जानना चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेस फॉर ओशन डाटा मैनेजमेंट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी डिजिटल ओशन। डिजिटल ओशन एक एप्लीकेशन है जिसका एम है कि मैरिन डाटा और फोरकास्ट सर्विसेज के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस ने लॉन्च किया है। द नेक्स्ट फैक्ट इज, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एक्सपोर्ट ऑफ व्हिच सिस्टम ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी आकाश, जो कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये रहा आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्सपोर्ट के लिए अप्रूव किया है टू आवर foreign countries. The next question is, which sportsperson has been awarded knighthood in the United Kingdom honors list? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी लुइस हैमिल्टन। देन नंबर 5, who is the current richest person in the world? इसका सही जवाब है एलन मस्क। एलन मस्क जो कि फाउंडर हैं टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे कंपनियों का, और वो अभी रिसेंटली जेफ बेजोस जो कि अमेजन के सीईओ है उनको क्रॉस करके वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं। देन नंबर 6, हु रिप्लेस्ड मुकेश अंबानी एज एशियाज रिचेस्ट पर्सन। सो द करेक्ट आंसर इज जोंग सनसन। जोंग सनसन नोंगफू स्प्रिंग जो कि एक बेवरेज कंपनी है और वांटाई जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है उसका ओनर रह चुके हैं, और ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार उनका नेटवर्थ अभी 70.9 बिलियन US डॉलर है, जो कि हमको याद रखना चाहिए। Then number 7, which state was awarded the first place for excellence in implementation of प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी उत्तर प्रदेश। ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। उत्तर प्रदेश का कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उनका गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये सब हमको याद रखना चाहिए, जिससे हमारा करंट अफेयर्स का नॉलेज और भी डेवलप हो सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक इज टू प्रोवाइड 231 मिलियन US डॉलर लोन फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन इन व्हिच स्टेट। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी असम। तो असम का कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम कौन है? सर्बानंदा। और उनका गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच साउदर्न स्टेट असेंबली हैज पास्ड रेजोल्यूशन अगेंस्ट सेंटर्स फार्म्स लॉ। यानी ऐसा कौन सा साउदर्न स्टेट है जो एक रेजोल्यूशन पास किया है सेंटर के फार्म्स लॉ के अगेंस्ट में। इसका सही जवाब है ऑप्शन है यानी केरला। तो केरला का कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। उनका सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और उनका गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हमको याद रखना पड़ेगा। नंबर 10, व्हिच इंडियन आर्म फोर्स हैज़ क्रिएटेड ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ह्यूमन राइट्स सेल। जिसका सही जवाब है इंडियन आर्मी यानी ऑप्शन बी। तो इंडियन आर्मी के चीफ कौन है? MM नरवणे। और कब हम इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं? 15 जनवरी को, यानी परसों। द नेक्स्ट फैक्ट इज, द एम्प्लॉइज ऑफ व्हिच मल्टीनेशनल कंपनी हैज रिसेंटली फॉर्म्ड अ यूनियन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जिसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी गूगल। तो गूगल एक क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है, और गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट पर। ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये हमको लिंक करना पड़ेगा करंट अफेयर्स को इजीली याद रखने के लिए। नेक्स्ट वन, व्हिच स्टेट लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन टू प्रमोट द इनकम ऑफ फार्मर्स। जिसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी यूपी और उत्तर प्रदेश। द नेक्स्ट वन इज,
As per the World Bank's Global Economic Prospects Report and GEP report, what is the estimated growth rate in the fiscal year 2021 and 22 in India? Then the answer is option C, and 5.4%. World Bank has estimated that the gross domestic product and GDP growth will be 5.4% in 2021-22 for India after the COVID pandemic. Next one, which organization releases the World Food Price Index? The correct answer is option C, FAO. इसका फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हंगरनेस को डिफीट करने के लिए डिफरेंट इंटरनेशनल एफर्ट को लीड करता है। Which is the first Indian airline to use robotic technology to disinfect aircraft interiors? तो इस कोविड के टाइम पर ऐसा कौन सा इंडियन एयरलाइन है जो कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी को अडेप्ट किए हैं जो डिसइंफेक्ट करने के लिए अपने एयरक्राफ्ट के इंटीरियर्स को? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये था आज तक के टॉप 15 करंट अफेयर्स। और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में उड़ीसा को एक वैक्सीन आया था, उस वैक्सीन का नाम क्या है और वो कहाँ से आया था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आगे पाते रहें तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो साइड में बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड सी यू सून।